हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पावरफुल कंसेप्ट्स में। इस पावरफुल कंसेप्ट में मैंने आपको कमिटमेंट दिया कि 100 वीडियो कम से कम बनाऊंगा। इस 100 वीडियो के माध्यम से मैं अपने 17 से 18 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूंगा। प्योर प्राइस एक्शन, लॉजिक, मार्केट को कैसे पकड़ा जाए, मार्केट में कैसे गिरावट आए, कौन सा इंडिकेटर पावरफुल होगा, किस तरह से यूज करना है। तो मैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस अपार्ट फ्रॉम दिस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 70% साइकोलॉजी कि कब कौन से पैटर्न पे कैसे काम करना है वो मैं आपको इस एपिसोड्स के माध्यम से देना चाहूंगा। और इस एपिसोड पे मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है, सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, लेवल्स जो भी मैं लिख रहा हूं बता रहा हूं वो नोट्स बना लीजिएगा और अपनी डायरी भर लीजिएगा। यही लेवल्स आपको काम आएंगे रियल मार्केट में, प्रैक्टिकल मार्केट में पैसा कमाने के लिए। ये वीडियो आज आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने लिखा है हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट विल गो अप और डाउन। मुझे कैसे पता चलेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, करेंसी, फॉरेक्स, जो भी मार्केट में आप ट्रेड करते हो, बिटकॉइन अगर मैं बात करूं, एमसीएक्स की बात करूं, तो जिस भी वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करने वाला हूं। और ये वीडियो बेसिक से लेके एडवांस के लिए तो नहीं कहूंगा, जो लोग बिगनर्स हैं, जिनको कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट के, उनके लिए तो बहुत पावरफुल है। साथ ही साथ जो थोड़े बहुत एक्सपर्ट है, थोड़े प्रोफेशनल है, उनको भी हमेशा सवाल रहता है कि यार आज मैं कौन सा स्टॉक में बाइंग करूं, आज मैं क्या करूं, तो उनको भी सवालों का इस वीडियो के माध्यम से आंसर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आज मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए। आज मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए एक सिंपल, नाम तो सुना होगा, मूविंग एवरेज। ये एक इंडिकेटर है, ठीक है, ये एक इंडिकेटर है। पता नहीं, हम लोग सोचते हैं कि चलो सपोज अगर मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हायर हाई बोल दिया, ठीक है, या हायर लोज बोल दिया, ये हायर लोज हो गया, ये हायर लोज हो गया, हायर हाई, तो ये ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट। तो आप बोलोगे कि भैया हाँ ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो अब बाइंग करो। तो क्या मुझे यहां पे ब्रेकआउट में बाइंग करना चाहिए, क्या मुझे इस ब्रेकआउट में बाइंग करना चाहिए, क्या मुझे इस टॉप पे लेवल पे बाइंग करना चाहिए? तो आज इस मूविंग एवरेज के मेथड से मैं आपको बताऊंगा मार्केट में सही टाइम पे, क्या ये सही टाइम है, क्या ये सही टाइम है, क्या ये सही टाइम है, तो इनमें से सही टाइम कौन सा है वो आइडेंटिफाई करके देगा आपको मूविंग एवरेज। और अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं, ये शॉर्ट टर्म भी काम करेगा, लेकिन वो मैं वीडियो आपके लिए लास्ट में बनाऊंगा कि आप इंट्राडे के लिए कौन से करें। लेकिन आज जो मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूं, पहले हमें ये समझना पड़ेगा एक बेसिक कंसेप्ट कि बॉस किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हमें कैसे पता चलेगा सबसे बेसिक कि ये ऊपर की तरफ सोचना है या फिर नीचे की तरफ सोचना है, राइट। तो आज मैं बात कर रहा था जैसे कि ये एक ट्रेंड नीचे की तरफ जो लोअर लोज बनाता जाएगा और हायर लोज बनाता जाएगा, तो ये एक ट्रेंड होता है जो ऊपर की तरफ दिखाता है, ये नीचे की तरफ दिखाता है, और ये प्योर प्राइस एक्शन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब इस प्राइस एक्शन के साथ हम एड ऑन करेंगे, प्लस करेंगे मूविंग एवरेज को। मूविंग एवरेज का कौन सा सेटअप? मूविंग एवरेज में दो कंडीशन हम लगाएंगे, पहला 50 मूविंग एवरेज, दूसरा 200 मूविंग एवरेज। अब इसको बहुत सारे लोग जानते ही नहीं, समझते ही नहीं कि इसको कैसे यूज किया जाए, क्या इसका सटीक पैरामीटर होता है। अब मैं आपको वो पैरामीटर आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो हम बात करने वाले हैं 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। यस, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, प्राइस एक्शन भगवान चे यानी कि भाव भगवान चे है, उसके साथ साथ ये इंडिकेटर चलता है। लेकिन हाँ, आपको सही टाइम पे सही स्टॉक सिलेक्शन करने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करके देखना, आपको देखना नंबर्स कहीं ना कहीं अच्छे देखने को मिलेंगे। चलिए तो अब समझ लेते हैं हम लोग ये 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज का क्या डेडली कॉम्बिनेशन होगा, कब काम करना है, कैसे काम करना है, और सबसे पहले ये है क्या, चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आप जब चार्टिंग प्लेटफॉर्म देखते हो तो एक प्राइस एक्शन आता है इस तरीके से, राइट। तो इसके नीचे एक इंडिकेटर चलता है 200। आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर में जाओगे तो मूविंग एवरेज का 200 पैरामीटर लगा लोगे तो आप देखना ये धीरे धीरे ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। ये प्राइस एक्शन के साथ धीरे धीरे चल रहा होगा, जैसे जैसे प्राइस जाएगा ये ऐसे ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। अब मान लो अगर मैं 50 मूविंग एवरेज भी लगवाता हूं तो क्या होगा, अब ये प्राइस एक्शन 50 का भी चल रहा है, 50 का भी चल रहा है, कुछ नहीं करना। जब ये 50 मूविंग एवरेज नीचे क्रॉसओवर कर दे, कुछ नहीं करना। जब ये नीचे से वापस ऊपर की तरफ जाए
तब आपको यहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है कि भैया मैं यहां पे बाइंग करूं। ये एक सिंपल कंसेप्ट है जो हर किताब में, हर यूट्यूब में, हर जगह आपको ये मिल जाएगा जो मैंने अभी तक बताया। लेकिन इसमें मैं अपना बताऊंगा डेडली कॉम्बिनेशन की कहां पे करना है, तब आपको समझ में आएगा। आपको समझ में आया? मान लो ये मूविंग एवरेज 200 का है, ठीक है, और एक मूविंग एवरेज मैं 50 का लगाता हूं और वो नीचे से आके इसको क्रॉस ओवर कर देता है। तो ये जो क्रॉस ओवर होता है इसको बोलते हैं, क्रॉस ओवर बोला जाता है इसको, ठीक है। तो अगर ये 50 यानी कि छोटा वाला बड़े को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर कर देगा, तो ये आप यहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो एक बाइंग का, या अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो कि यस अब ये काउंटर या ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट अब ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप पीछे चार्ट में देख रहे होंगे, ये प्राइस एक्शन चार्ट चल रहे हैं। अब देखो ये जो ब्लैक वाला है ये क्या है, ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 200 की मूविंग एवरेज है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे लिखा दिया है, और ये 50 मूविंग एवरेज है जो ब्लू कलर की है। तो प्लीज आप अपने जब चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे डालो तो अलग अलग कलर कर लेना, एक को रेड कर लेना, दूसरे को ब्लू कर लेना, ग्रीन कर लेना, येलो कर लेना, तो अलग अलग करना। तो मैंने ब्लैक एंड ब्लू करके रखा है। अब ये मुझे आसानी देता है, हेल्प करने में मदद करता है कि कौन से स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, या मुझे कब अब बाइंग साइड के लिए सोचना है, कब अब सेल साइड करने के लिए सोचना है, राइट। तो अब जैसे ये 200 मूविंग एवरेज, ये ब्लैक वाली लाइन है। अब क्या हुआ, जब ये पैनिक सेशन में था तो 50 मूविंग एवरेज नीचे आया, धीरे 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 इसने यहां पे क्रॉस ओवर किया। तो इस क्रॉस ओवर को इस क्रॉसओवर को क्या बोलेंगे, इस क्रॉसओवर को बोलेंगे गोल्डन क्रॉसओवर। तो दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे हमें समझ में आता है कि बॉस ये स्टॉक अब ऊपर जाने की तरफ है, और ये एक ऐसा रामबाण टूल है, सदियों से चलता आ रहा है। 50 एंड 200 का डेडली कॉम्बिनेशन, 50 यानी कि लास्ट 50 दिन के जो कैंडल्स है उसका एवरेज, और अगर 200 की बात करूं तो लास्ट 200 जो कैंडल्स बने हैं उसका एवरेज। फॉर एग्जांपल अभी देखो आप, ये एक एक कैंडल होते हैं, राइट। तो अगर यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहां से 50 कैंडल को कैलकुलेट करके ये इस तरह के बार्स बनाता चलेगा, डॉट डॉट बनाता जाएगा। तो इसने इसको मैच कर दिया है। ऐसे अगर ये 200 कैंडल्स को ऐड कर दूं तो इसी तरीके से ये डॉट डॉट बनाता चला जाएगा। तो यहां पे आपका ये डॉट डॉट को मैच कर दोगे तो ये आपका ब्लैक लाइन बनती चली जाएगी। यानी कि 200 मूविंग एवरेज पिछले 200 दिन का एवरेज, 50 मूविंग एवरेज पिछले 50 दिन का एवरेज। अब 50 वाला 200 के नीचे से ऊपर क्रॉस करता है, गोल्डन क्रॉसओवर। अब अगर 50 वाला ऊपर से 200 के नीचे क्रॉसओवर करता है तो डेथ क्रॉसओवर। क्या डेथ क्रॉसओवर इसको बोलेंगे। चलिए वो भी मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं, वेट करिएगा। मैं आपको डेडली कॉम्बिनेशन बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, और बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा सो दैट आपको समझ में आए। बहुत सिंपल है, बट बिलीव करना सिंपल चीजों से ही बहुत मोटा पैसा बनता है। आज भी मैं इस सेटअप को फॉलो करके मल्टी कंफर्मेशन की दुनिया में बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स ढूंढता हूं, जो आप खुद जानते हो। मेरे पोर्टफोलियो में 400 से 500 स्टॉक्स हैं, जहां पे अच्छे लोग बोलते हैं कि 400-500 स्टॉक कैसे मैनेज करते हो, तो मैं यहां पे मैनेज करता हूं। और एक एक स्टॉक्स में आप मेरे पोर्टफोलियो में देखोगे तो 400, 500, 600, 800, 1000% तक का भी आरओआई मेरे पोर्टफोलियो में है। तो भैया ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इसके ऊपर फिर एड ऑन मैं आपको आगे आने वाले टाइम में वीडियो में बताऊंगा। सो अब ये गोल्डन क्रॉसओवर है क्या, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये गोल्डन क्रॉसओवर किस बला का नाम है। तो मैं बात करूंगा 50 डे एसएमए। अब जब ये 50 एसएमए की लाइन अगर ये ऊपर की तरफ जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है, ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर ये 50 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ ऐसे जाए तो ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर आ गया होगा कि भैया 50 का अगर ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ, तो आपको ट्रेंड समझ में आता है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, क्रॉसओवर जब भी अकर्स होता है, यानी कि एक 200 और एक 50 का जब क्रॉसओवर होता है तो इसी को हम बोल रहे हैं गोल्डन क्रॉसओवर। तो ये दर्शाता है कि मार्केट ट्रेंड में है, कि भैया जो एक 200 मूविंग एवरेज था काफी टाइम से सस्टेन कर रहा था, अब इसको इसने यहाँ पे पोटेंशियल दिखा दिया, अब इसने पावर दिखाया कि भैया 200 पे, यानी कि अब आसान शब्द बताऊं, 200 आदमी मुझसे लड़ने आए हैं और मेरे साथ 50 मेरे दोस्त खड़े हैं। अब अगर 200 आदमियों को मैंने फोड़ दिया 50 आदमियों ने, तो भैया कौन जीत रहा है, 50 आदमी ने जीत रहे ना। और अगर 200 आदमी को मैं फोड़ ही नहीं पा रहा हूं तो मैं क्या दमखम रखता हूं ऊपर जाने के लिए, नहीं रख सकता ना। तो सेम कंसेप्ट है। तो 50 आदमी 200 लोगों के साथ लड़ रहे हैं, और जब 200 लोगों को लड़ के ऊपर निकल जाएंगे तो 50 आदमी वाले जीत जाएंगे। वो वाकई में पावरफुल है, फिर आप उनके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, राइट।
चलिए अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्डन क्रॉसओवर इन टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कैसे गोल्डन क्रॉसओवर, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, 3 मेजर सिग्निफिकेंट है, वो मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं बात करूं, पहला, ये आपको क्रॉसओवर जो है मार्केट का सेंटीमेंट्स बताता है कि बॉस मार्केट में अभी आपको क्या करना है, बाइंग साइड में बैठना है, सेल साइड में बैठना है या फिर साइडवेज में बैठना है। तो अगर ये क्रॉसओवर 200 को नीचे से ऊपर क्रॉसओवर कर रहा है तो भैया एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है मार्केट के अंदर कि भैया मार्केट में अब तेजी आ सकती है। तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर मार्केट में तेजी आ सकती है और लोगों के अंदर जिससे इन्वेस्ट किया हुआ या जो करना चाह रहे हैं उनको अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि यस नाउ आई कैन गो फॉर बाइंग, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज जो क्रॉसओवर कर दिया, उनकी कबड्डी खेल ली है, राइट। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि मोमेंटम इंडिकेटर। इस मोमेंटम इंडिकेटर से हमें यह पता चल जाता है कि इस स्टॉक्स में हमें बाइंग करना चाहिए, सेल करना चाहिए, और पावरफुल ट्रेंड के साथ कंफर्मेशन मिलता है। ट्रेंड के साथ कंफर्मेशन का मतलब क्या है, आइए उसको मैं आसानी समझाता हूं। मेरे बात समझना ध्यान से। प्राइस एक्शन कई बार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे 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 आएगा, फिर एकदम से स्पाइक मारेगा, नीचे नीचे स्पाइक मारेगा, नीचे नीचे, इस तरह से प्राइस एक्शन चलता है ना। तो ट्रेंड हमें कैसे पता चलेगा कि अरे मुझे यहां पे निकलना चाहिए, या यहां पे निकलना चाहिए, या यहां पे निकलना चाहिए, या यहां पे निकलना चाहिए, हमें कैसा पता चलेगा, या कहां पे एंट्री लेना चाहिए, हमें कैसा पता चलेगा। तो कहीं मैं इस मूवमेंट में घबरा तो नहीं रहा हूं। अगर बाई चांस मैं इस स्टॉक में बाइंग करके बैठा हूं, XYZ कोई भी स्टॉक है, मान लो मैंने यहां पे ब्रेकआउट में बाइंग कर लिया, बाइंग तो कर लिया, अब ये मूवमेंट तो आई, बहुत खुश हुआ, लेकिन मूवमेंट आने का अचानक से ये फॉल आ गया, तब आप क्या करोगे, तब आप घबराने लग जाओगे, अरे यार मैं क्या करूंगा, गलत तो नहीं स्टॉक ले लिया, क्या करूं क्या ना करूं, राइट। इस तरीके के जो पॉइंट्स आते हैं, तो यहां पे आपको ये 50 और 200 का जो क्रॉसओवर है वो आपको बचा लेता है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। अभी मान लो ये 200 का मूविंग एवरेज चल रहा है, सपोज करो 200 का मूविंग एवरेज चल रहा है, ठीक है, प्राइस एक्शन इसके ऊपर ही चल रहा है। अब मैं बात करता हूं 50 का मूविंग एवरेज, मान लो ये यहां पे क्रॉसओवर इसने दे दिया। अब जब ये क्रॉसओवर दे दिया तो भैया आपकी एंट्री यहां पे कहीं पे भी था नहीं था ना, आपका एंट्री यहां पे तो आप कहीं भी लोगे नहीं, क्योंकि जब ये क्रॉसओवर होगा 50 वाला, ये 50 है, ये 200 है, जब 50 वाला 200 को क्रॉसओवर करेगा तब इस क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर के बाद आपको देखना है कि बॉस अब आपको यहां पे पॉजिटिव में जाना है। तो अगर बाई चांस ये मार्केट यहां से नीचे भी आती है तो आपको घबराना नहीं, क्यों, क्योंकि ये इंडिकेटर आपके सपोर्ट में है, 200 नीचे है, 50 का ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ऊपर सपोर्ट में है, तो आपको इस पैनिक में डरना नहीं है। आप और वेट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक 200 के ऊपर है, 50 का क्रॉसओवर है, मेरे को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पे फिर रिलैक्स करोगे, हो सकता है आप इस जगह पे एक्यूमुलेट करोगे, यानी कि यहां पे आपको और बड़े ऑपरेटर एक्यूमुलेट कैसे करेंगे लोअर लेवल पे, ये भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश करता है कि मैं अपने स्टॉक्स में एवरेजिंग कैसे करूं, पिरामिडिंग कैसे करूं। तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है विद प्राइस एक्शन के साथ। सो आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया। नाउ आई विल टॉक अबाउट मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंफर्मेशन टूल। सो दोस्तों, गोल्डन क्रॉसओवर दे दिया तो फिर काहे को घबराने का नहीं, सीधे प्राइस एक्शन में करने का, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो आप रोज बनाते हो, 10 लोगों को फॉलो भी करते हो, बहुत सारी स्ट्रैटेजी आपको पता भी होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन कब करोगे, क्योंकि जब तक एग्जीक्यूशन नहीं करोगे ना तब तक पैसा नहीं बनेगा, और जब एग्जीक्यूशन करोगे तभी या तो पैसा बनेगा या लॉस बनेगा, अगर आपके पास प्रॉपर लर्निंग है। गाइस, ऑलरेडी मैं इस सीरीज को स्टार्ट कर चुका हूं। इससे पहले एक सीरीज दिया था जिसमें मैंने आपको मॉन्स्टर कैंडल, एक बड़ा पावरफुल कैंडल के ऊपर कैसे काम किया जाता है, किस तरीके से मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए गए जाते हैं, उसका देखो ऊपर आई बटन पे आ गया होगा, तो ये लिंक पे जाकर चेक कर लेना। ये पहला एपिसोड था, ये सेकंड एपिसोड बना रहा हूं, इस तरीके के 100 एपिसोड्स बनाऊंगा। बस आप लोग आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, वीडियो को ज्यादा शेयर करो, ज्यादा पहुंचाओ जिन लोगों को कुछ भी स्टॉक मार्केट पता है, जो पहली बार सोच रहे हैं कि हम एंटर करेंगे स्टॉक मार्केट में लेकिन हमें कुछ नहीं पता है, तो उन तक ये जरूर पहुंचाना, राइट। अब बात करता हूं कंफर्मेशन टूल, जो कि आपको गोल्डन क्रॉसओवर कंफर्मेशन देता है कि भैया यू कैन गो फॉर बाइंग। तो कब करना है, जब क्रॉसओवर हो जाए, कंफर्म हो जाए, आराम से जो भी टाइम फ्रेम देख रहे हो, सपोज आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो, डेली के बेसिस पे कंफर्मेशन होना चाहिए, क्लोजिंग बेसिस पे। वीकली देख रहे हो तो वीकली क्लोजिंग पे होनी चाहिए। अगर आप मंथली देख रहे हो, मंथली कंफर्मेशन देख रहे हो, तो मंथली कैंडल जो क्लोज होगी, जो भी यहाँ पे क्रॉसओवर में जो कैंडल क्लोज होगी, उसके हाई के ऊपर आप एंट्री लेने का सोच सकते हो। एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लेना है, वो बात की बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सोचना क्या है, और सोचने के बाद एग्जीक्यूट क्या करना है, वो मैंने आपको देने की कोशिश करी है। नेक्स्ट,
So, चलिए दोस्तों, अब ये जो कंसेप्ट हमने गोल्डन क्रॉसओवर या फिर डेड क्रॉसओवर हमने सीखा है, इसको अब लाइव चार्ट के अंदर यानी कि चार्ट्स के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, ये अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेरा पर्पस है आप लोगों को सक्षम बनाना, आपको आपके पैरों पे खड़ा करवाना। और ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है। आने वाले टाइम में सर ऐसे ऐसे लॉजिक्स बताऊंगा ना कि आप बोलोगे हिल जाओगे, अरे भाई ऐसा भी होता है, इस तरीके से भी सोचना होता है। तो ये मेरा कमिटमेंट तभी होगा जब आप मुझे आशीर्वाद देंगे, आप मुझे प्यार देंगे। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर गोल्डन क्रॉसओवर का। देखो, ये जो ग्रीन वाली है वो क्या है 200, और जो ऑरेंज है वो क्या है 50 मूविंग एवरेज। अब देखो, ये ग्रीन था, इसने यहां से क्रॉसओवर किया, तो जब ये क्रॉसओवर हुआ तो इसके बाद आपको क्या करना था, ट्रेंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ट्रेंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव होने के बाद देखो प्राइस एक्शन ऊपर गया फिर नीचे गया, तो घबराना है नहीं, घबराना है, आपको एक्युमुलेट करके सोचना है। और देखो मार्केट उसके बाद किस तरीके से रैली दी है। ठीक है, अब दूसरा मैं अगर क्रॉसओवर की बात करूं, ये तो काफी अच्छी खासी रैली दी, चलती गई चलती गई चलती गई। अब देखो ये 200 था, ऑरेंज वाले ने इसको अब नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, डेथ क्रॉसओवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेथ क्रॉसओवर। अगर जो बड़ा वाला है, ये जो बड़ा वाला है, इसको अगर ऊपर से छोटा वाला क्रॉस कर देगा तो कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है, छोटा वाला जीत रहा है, बड़ा वाला जीत रहा है, छोटा वाला फिसल जा रहा है, गिर रहा है, तो उसको डेथ क्रॉसओवर बोलेंगे। यानी कि प्राइस एक्शन यहां से अब गिरने का कोशिश करेगा। अब आपको सोचना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। अब आपको सोचना कैसे है, जैसे यहां पे डेथ क्रॉसओवर आ गया। अब क्या डेथ क्रॉसओवर आते ही हमें यहां पे एंट्री लेनी है, नेवर एवर। मैं कभी एंट्री नहीं लेता हूं। मैं कब एंट्री लेता हूं, जब डेथ क्रॉसओवर ब्रेक डाउन हो जाए और दोबारा ये प्राइस एक्शन ये 200 और 50 के 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के बीच में रेंज में यहां पे कुछ कंसेप्ट बन जाए तो मैं यहां पे ट्रेड करने की कोशिश करता हूं। नहीं तो मैं कोशिश ये करता हूं कि 200 पे दोबारा आए, रिस्पेक्ट करे, यहां पे रेजिस्टेंस बनाए, रेजिस्टेंस बनाने के बाद यहां पे पैटर्न ढूंढूंगा और उसके बाद यहां पे सेल करने का सोचूंगा एंड सिट रिलैक्स फॉर द पोजिशनल, अगर आप एफ&ओ में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है पॉइंट। अब मैं बात करता हूं, ये देखो फिर से क्या हुआ, ये ग्रीन था, ऑरेंज ऊपर गया, नीचे की तरफ आया, तो फिर यहां पे पैटर्न ढूंढूंगा, नहीं इमीडिएट बेसिस पे ढूंढूंगा जब प्राइस एक्शन दोबारा इस पर रिटेस्ट करेगी और फिर यहां पे आपका पावरफुल रेजिस्टेंस बनाएगी और ये 200 का क्रॉसओवर नहीं करेगी, वहां से कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं सेल करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 200 मूविंग एवरेज है ना सर, ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, जो आपको बताता है कि इसका पावरफुल सपोर्ट कहां है, इसका पावरफुल रेजिस्टेंस कहां है। फॉर एग्जांपल मान लो ये 200 का मूविंग एवरेज है, प्राइस एक्शन इसके ऊपर गया तो ये बता रहा है क्या, ये इसका सपोर्ट जोन है। ठीक है, सपोर्ट जोन है। अभी यही चीज का ये इंडिकेटर है 200 का इंडिकेटर। अब प्राइस एक्शन ध्यान से समझना, प्राइस एक्शन नीचे चल रही है, नीचे चल रही है, और जब प्राइस एक्शन ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। तो यहां पे ये सपोर्ट को इंडिकेट करता है 200 का मूविंग एवरेज, और यहां पे ये रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है 200 का मूविंग एवरेज। यहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि यहां से प्राइस एक्शन रिजेक्ट करेगा, और यहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि यहां से प्राइस एक्शन बाउंस बैक करेगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए भी आप बहुत पावरफुल होता है। आप लगे रहते हो ट्रेंड लाइन खींचने में, ठीक है यार खींचो, आई डोंट बिलीव इन ट्रेंड लाइन, आप खींचते हो खींचो, लेकिन उसके साथ अगर ये कंफर्मेशन मिल जाए तो डबल कंफर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए सेकंड एग्जांपल का भी मैं आपको अच्छा एग्जांपल मिल गया हमारा। सर ये ग्रीन 200 वाला, ऑरेंज 50 वाला, क्रॉसओवर दिया, अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी मिलती बाई करना नहीं, रिस्पेक्ट किया, देखो यहाँ पे बेस बनाया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन आया, और उसके बाद देखो कैसे ब्लास्ट किया, दोबारा आया, दोबारा एंट्री मिली, तिबारा आया, तिबारा एंट्री मिली, रॉकेट अप। क्या एग्जिट कर लेना है? अगर मैं ये टॉप पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, इतनी बड़ी रैली नहीं खा पाया और ये 50% वापस रिट्रेसमेंट आ गया, तो शुड आई एग्जिट हियर? नो, क्योंकि ट्रेंड हमारा ये पॉजिटिव ही है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हर मूवमेंट में, हर राइज में कैसे निकले, कब नहीं निकले, कब आराम से बैठे रहे। तो ये आपको इजीली बताता है कि बॉस नो प्रॉब्लम, कब निकलना है, इस जगह पे निकलना है। जब ये क्रॉसओवर आ जाएगा, ये ऑरेंज वाला क्रॉसओवर नीचे की तरफ आएगा, तब आपको एग्जिट करना है। अदरवाइज ट्रेंड को राइड करो, ट्रेंड को दोस्त बनाओ, और जब ट्रेंड को दोस्त बनाओगे तो पैसा किसका, आपका या पड़ोसी का, आपका होने वाला। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थर्ड एग्जांपल। नाउ यू कैन सी गोल्डन क्रॉसओवर, परफेक्ट।
क्या शुड आई गो फॉर एंट्री हियर? क्या मुझे यहां पे एंट्री कर देनी है भाई? नेवर एवर, मैं कभी यहां पे एंट्री नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा। आया रिस्पेक्ट, आई विल गो फॉर एंट्री, ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बूम। ठीक है, बाई चांस यहां पे और प्राइस नीचे आता है, सेम चीज यहां पे बनेगी, तो ये जो पावरफुल है ये एक बार को 80% पावरफुल होगा, बट ये जो पावरफुल होगा ये आपका 90% प्लस पावरफुल होने की प्रोबेबिलिटी है कि यहां से ऊपर जा सकता है, राइट? तो आप इसको एज अ पावरफुल सपोर्ट बना के चलो और ये 50 को ऊपर नीचे खेलने दो। अगर ये ऊपर जाता है बाइंग करने का सोचेंगे, अगर नीचे जाता है तो सेल करने का सोचेंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आप देखो ट्रेंड करके वहां पे एग्जिट हुआ, अब इसको क्या बाइंग करना है? अब ये डेथ क्रॉसओवर उत्तम शुगर मिल्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, 336 पे चल रहा है, शुड आई गो फॉर बाइंग? आप मुझे कमेंट करके नीचे बताना, क्या उत्तम शुगर को 336 के रेट पे यहां पे बाइंग करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? हैशटैग सेल और बाइंग जरूर लिखना, सो दैट मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कितना समझ में आया। एक और बेस्ट एग्जांपल देखिए आप लोगों को मिला कि यहां पे हमारे को क्रॉसओवर मिला, देखो तो एग्जैक्ट मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है, नहीं करनी है, बट ये ट्रेंड इसका अब चेंज हो गया। जो पहले एक रेंज बाउंड ट्रेंड में था, अब इसने यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर ने दिखाया कि मैं ट्रेंड चेंज कर रहा हूं, बट मेरे में एंट्री नहीं आई है, बट ये धीरे 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 ऊपर जा रही है। कब एंट्री करूंगा? जब मेरे को प्राइस एक्शन में यहाँ पे मिलेगा। अब जब यहाँ पे मिला है तो आप देखो सर, गोल्डन क्रॉसओवर ने यहाँ पे क्या था, यहां से 160 से इसने 260 का हाई बनाया, तो 100 पॉइंट की रैली ऑलरेडी दे दिया। तो क्या मुझे इतनी दूर जाने के बाद करना है? नहीं। अगर यही चीज मुझे यहीं पास में मिल जाता, यानी कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो महीने 2 महीने के अंदर एंट्री मिल जाती तो मैं सेटिस्फाइड था, लेकिन इसने काफी देर के बाद एंट्री करी है, जो कि एक अपवर्ड ग्रीन कैंडल यानी कि 200 का जो मूविंग एवरेज है उसको भी ऊपर खींच दिया, तो मैं उस केस में एंट्री नहीं करूंगा। मेरी बात समझना, जो मैं बता रहा हूं पेपर पेन लेकर लेवल्स को नोट करना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं ना सर किसी किताब से नहीं, सिर्फ अपने नॉलेज से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो मेरे माइंड से डायरेक्ट आ रही है, किताब से पीपीटी से पढ़ के मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये बात आप ध्यान रखिएगा मेरी बात, ठीक है? तो यहां पे क्यों एंट्री नहीं करूंगा? क्योंकि बहुत दूर जाके बना। अगर ये महीने 2 महीने के अंदर बनता तो डेफिनेटली आई गो फॉर द एंट्री, अदरवाइज आई नेवर एवर टेक दिस एंट्री। मिस हो गया, हजारों स्टॉक्स है, किसी और को ढूंढ लेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं वीएसटी टिलर्स के बारे में, जो ट्रैक्टर बनाती है, राइट? अब देखो कितना जबरदस्त ब्रेकआउट आया इधर। शुड आई गो फॉर बाइंग? भागा? अरे यार हैरी सर ये क्या पढ़ा है, वो तो भाग गया, क्या करूं? मेरे भाई एंट्री करने से पहले अपनी पॉकेट जरूर देखना कि आप जहां एंट्री कर रहे हो क्या आपका पॉकेट अलाउड कर रहा है। अगर मेरी जेब में 1000 रुपए है तो क्या मुझे फ्लाइट में जाने का सोचना है? ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पे एंट्री लेता हूं और मेरा ये सपोर्ट जोन है, तो क्या इतना बड़ा लॉस लेने की मेरी क्षमता है? तो कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो नहीं है, मेरी तो फटती है भाई, 17-18 साल होने के बाद भी मेरी तो फटती है। मैं क्या करूंगा, प्राइस एक्शन को आने दूंगा, या तो 50 के आसपास या 200 के आसपास इस जगह पे कुछ एड ऑन करने की कोशिश करूंगा, सो दैट लो पे स्टॉप लॉस लगा के अच्छा बुल रैली कैप्चर कर सकूं। तो अगर मैं यहां पे एंट्री लेता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, आप यहां पे एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये आपको सोचना है। Am I right or wrong? ये आप बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हो कि नहीं करते हो, पता ही नहीं स्टॉप लॉस है, कहीं भी एंट्री लेते हो, दुनिया ले रही है मैं भी ले लूंगा। भाई आप मुझे बताओ, इतना बड़ा गैप अप यहां पे जिन बेवकूफों ने एंट्री ली होगी, गए पैसा बनाया, लेकिन सर अगर बाई चांस ऐसा हो जाता तो सर कैपिटल साफ हो जाता, अगली बार मार्केट में दिखते नहीं। तो बात ये नहीं है कि आपने कितना बनाया, ये इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट में कितने दिन सस्टेन करते रह गए। अगर आप मार्केट में टिक गए, रन तो अपने आप बन जाएंगे, याद रखना। नाउ वी विल टॉक अबाउट डेथ क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर बाइंग साइड के लिए सोचते हैं, डेथ क्रॉसओवर सेल साइड के लिए सोचते हैं। सेल साइड के साथ साथ में ये इंडिकेटर आपको ये भी अपडेट करता है कि बॉस अगर आपके स्टॉक में इन्वेस्टिंग है तो आप इसमें से निकल जाओ, क्योंकि अगर इसके नीचे आता है उसका स्ट्रेंथ जो होता है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, वो गिरता चला जाता है, वो खो देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अभी देखो ये जो है ये 200 वाला है, ये है 50 वाला है। मैं डेथ क्रॉसओवर की बात कर रहा हूं, इसको ध्यान समझना। तो अगर इस छोटे वाले ने 50 वाले ने 200 को नीचे की तरफ क्रॉसओवर कर दिया, तो क्रॉसओवर कहां किया है, इसके बाद जो भी ट्रेंड रहेगा एनी डेडिकेटेड बाउंस, मैंने क्या बताया था, ओनली थिंग फॉर द सेल। देखो टॉप पे सेल मिला
और हाई का स्टॉप लॉस लगाना था, और देखो कितने अच्छे से नीचे की तरफ प्राइस एक्शन आ गया, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो 200 है ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता है, ये एक प्रॉपर स्टॉप लॉस की तरह काम करता है। और अगर मैं बात करूं, नेगेटिव मार्केट शिफ्ट होता है, यानी कि जो पॉजिटिव लोग थे नाउ दे कन्वर्टिंग इनटू द नेगेटिव, जो पॉजिटिव थे वो अब नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब लगता है कि ये स्टॉक गिरने वाला है, तो वो अपनी पोजीशन साइजिंग भी कर लेते हैं कि या इसमें से निकल जाता है, या फिर और एड ऑन करना है, या फिर नहीं करना है, रिस्क को कैसे मैनेजमेंट करना है, तो उसके अंदर आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट, डाउन ट्रेंड प्रेडिक्शन। अब जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो भी टीवी वाले कह लो, जो भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जिनका भी आपने नाम सुना होगा, इस क्रॉसओवर को देखने के बाद अब वो बोलते हैं भैया डेथ क्रॉस ओवर हो गया है, अब यहां पे गड़बड़ है, अब इस स्टॉक्स में बाइंग नहीं करेंगे, अब उन स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे जो गोल्डन क्रॉसओवर अभी भी करके दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। देखो कितना ब्यूटीफुल डेथ क्रॉसओवर आया, आने के बाद प्राइस एक्शन रिटेस्ट करने आया इस रेंज में आया, तो ये रेंज भी आप बाइंग करने सोच सकते हो। अदरवाइज मैं तो 200 का एक्सेप्ट करता हूं कि जब ये 200 पे टच करेगा देन ओनली थिंग फॉर द सेल साइड, और फिर लोअर लेवल आपको देखने को मिलता है। बट स्टिल मार्केट का डाउन ट्रेंड है, भले ही आपको एंट्री नहीं मिली तो कम से कम आप बेवकूफों की तरह इस स्टॉक्स में बाइंग तो नहीं थे, कहीं ना कहीं आप टॉप पे यहां पे एग्जिट कर गए थे, नहीं करके थे। उसके बाद इतने साल अगर मार्केट टिका रहा, आपका पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट रहा, तो सर अगर गलत जगह पे आप पैसा लगा के बैठे हो और पैसा नहीं बन रहा है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं लॉस है, टाइम का भी, पैसे का भी, और आपका फ्रस्ट्रेशन का भी, राइट। नाउ आई विल टॉक अबाउट एक और, देखो परफेक्ट एग्जांपल पॉलीप्लेक्स के अंदर है। जबरदस्त डेथ क्रॉसओवर, नाम सुन के ही समझ जाओ भाई मरने वाला ये स्टॉक। इसके नीचे ओनली थिंग फॉर द आया, ऑलमोस्ट सेल फॉर द थिंग फॉर द सेल, चल नीचे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको एंट्री यहां पे दिला रहा हूं, बट कहीं ना कहीं इस दो पावरफुल 50 एंड 200 को कॉम्बिनेशन को देखकर आपको यह समझ में आ रहा है कि बॉस इसमें अब बाइंग साइड का सोचना है या फिर सेल साइड का सोचना है, स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। कम से कम ये क्लैरिटी मिली। एंट्री भी मैंने आपको बता दी कहां पे रिटेस्ट करना है, उसके इमीडिएट हाई का स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट ओपन छोड़ दो जब तक वापस 200 के ऊपर निकल के ना जाए, तब तक बने रहो। काफी बढ़िया मोमेंटम आता है भाई। अच्छे स्टॉक्स को मैंने इसी गोल्डन क्रॉसओवर से पकड़े हैं, और एग्जिट भी डेथ क्रॉसओवर से मैंने अपने खुद के पोर्टफोलियो में करे दिए हैं। नाउ यू कैन सी गोल्डन क्रॉसओवर, देख रहे हो, बेस्ट एग्जांपल। बॉटम पे आया, रॉकेट अप, क्या करना है, निकलना है? नो, बने रहो बने रहो बने रहो बने रहो बने रहो। कब निकलना है? अब ये डेथ क्रॉसओवर एक्टिवेट हो रहा है। इस स्टॉक का नाम की बात करूं, IIFL सिक्योरिटीज करके ये शेयर है, प्लीज गो एंड चेक। अगर ये 200 का 50 क्रॉसओवर कर दे रहा है, कौन से टाइम फ्रेम पे है ये आपका? ये है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर डेली टाइम फ्रेम के आप कर रहे हो तो भैया अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो पतली गली से निकल जाना, फिर बाद में मत बोलना अगर ये गिर गया सर 600 रुपए में नहीं निकले, अब 280 रुपए में निकले। तो ये आपको एक हेल्प करता है कि मार्केट में ट्रेंड को कैसे पकड़ के रखना है, कब तक होल्ड करना है, कब तक इसमें पैसा बनेगा, पैसा बनेगा, राइट। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्रेंड, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू कैच, और हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक विल गो अप और स्टॉक विल गो डाउन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया, एक मुहिम पसंद आ रही है, और अभी ये 2 एपिसोड बने हैं, इसके अलावा 98 एपिसोड्स और बनाऊंगा। धीरे धीरे एडवांस में जाऊंगा, एकदम से एडवांस नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स भाई लोग थे, उनके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉलो करें ट्विटर हैंडल को, वहां पे भी बहुत सारा सीखने को मिलेगा। चार्ट लर्निंग विद किंग रिसर्च के साथ सेवी रजिस्टर्ड का आपका नमस्कार। थैंक यू सो मच, हैप्पी डे।